अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुशहाल रखे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं जर्मनी। यहाँ से हम जा रहे हैं अभी सैर करने। आज है हमारा दूसरा दिन और हम अब घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे साथ। अभी आज हम जा रहे हैं, एक लेक है वहाँ पे। और कल हम वहाँ से कतर से निकले थे परसों 4 तारीख की रात को। तो आपको जैसे हमने तैयारी शयारी की सारा कुछ, उसके लिए आपको मैं दिखाती हूँ अपनी थोड़ी सी फ्लैशबैक और आप देखें और फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने अपने पेपर वगैरह रेडी किए थे सारे। हमने वीज़ा लगवाया था VFX, एक ऑफिस है यहाँ पे जो आपको इंटरनेशनल वीज़ाज़ लगवा के देते हैं। तो वहाँ से हमने वीज़ा लगवाया था। वहाँ पे हमें लगा कि हमें जल्दी डेट मिल जाएगी, इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। तो लेकिन जब हमने वहाँ पे अपॉइंटमेंट ली तो हमें 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली। तो तब तक उनकी वेबसाइट पे आपको वो बता देते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो आप आराम से वहाँ से अपनी चीज़ें देख के फिर वो रेडी करें। 1 महीने के बाद हमें डेट मिली थी वहाँ पे पेपर जमा करवाने की। हमने पेपर वगैरह जमा करवाए, उसके बाद तकरीबन 15 मिनट दिन में हमारा जो थोड़ी सही वीज़ा था रखो वो बढ़िया आ से। गया था। वीज़ा आने के बाद फिर शुरू हो गई शॉपिंग। बल्कि शॉपिंग मैंने, क्योंकि हमारे पास दिन कम थे, तो वीज़ा अप्लाई करने के बाद हमने थोड़ी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि हमें थोड़ा आइडिया था कि वीज़ा लग जाएगा। अगर नहीं भी लगता तो शॉपिंग ऐसी होती है कि ये ज़ाया तो नहीं जाती चीज़ें। ऐसी कोई शॉपिंग हमने ख़ास की नहीं थी। बस मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, गिफ्ट्स वगैरह हमने वीज़ा लगने के बाद लिए थे। यहाँ पे हमारे वीज़ाज़ जो हैं वो लग चुके हैं। उसके बाद हमने कुछ गिफ्ट्स लिए थे, क्योंकि वहाँ पे मेरा पूरा ननिहाल है। तैयारी करते करते दिन आ गया जाने का। तो हम निकले थे 4 सितंबर को घर से। रात को हमारी इतिहाद एयरवेज़ पे हमारी फ़्लाइट थी, और 1 घंटे का लेआउट था अबू ज़हबी में। जो हम वहाँ पे बस फ़्लाइट चेंज करते करते हमारा पूरा हो गया था टाइम, और हमें ज़्यादा जो है इंतज़ार नहीं करना पड़ा। 45 मिनट की फ़्लाइट थी कतर से अबू ज़हबी। इतनी तेज़ सर्विस मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। 45 मिनट में उन्होंने हमें खाना दे के रैप अप भी कर दिया था सब कुछ। बस एक सैंडविच था, पानी की बोतल थी, एक चॉकलेट थी और एक जो है इस बॉक्स में जैसे छोटी-सी थोड़ी-सी कोई निम्को होती है ऐसे, ये चीज़ें थी। वापसी पे भी सेम 45 मिनट की फ़्लाइट में वो आपको क्या देंगे? बस ये ही कि वो आपको थोड़ा-सा एंटरटेन कर देते हैं और आपको थोड़े स्नैक्स दे देते हैं बस। जो ये सैंडविच था अच्छा था, चीज़ वाला सैंडविच था, मज़े का लगा हमें। बस ये कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो थोड़ा-सा आपको आसरा हो जाता है इससे। बाकी तो कुछ नहीं, छोटा-सा सैंडविच था 3-4 बाइट का। उसके बाद ये निम्को थी साथ में, जो बस 45 मिनट में बैठना, निकलना सब था, खाना-पीना सब कुछ। अबू ज़हबी की हदूद में दाखिल होते ही रोशनियों का एक शहर है, वो ऐसे लग रहा था। नीचे रोशनियाँ ही रोशनियाँ, समंदर और बहुत कुछ नज़र आ रहा था। बहुत अच्छा-सा फ़ील हो रहा था। जब हम अबू ज़हबी की हदूद में पहुँचे हैं और वहाँ पे हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड की है, तो नीचे उनका वाटर पार्क है शायद, वो नज़र आ रहा था और सारा शहर जो है वो नज़र आ रहा था। बहुत अच्छा लगा। अबू ज़हबी में हम बस भागम-भाग उतरे हैं और फिर अगली फ़्लाइट हमने पकड़ी है। यहाँ पे आप देखें, हम इतने महँगे-महँगे और देख-देख कर अपने बैग्स लेते हैं कि हमारे बैग्स जो हैं ट्रैवल करेंगे कहीं ख़राब नहीं हो जाए। आगे हमने जाना है कहीं, तो अच्छे बैग्स हों हमारे पास। तो मैंने जाते हुए भी जब उन्होंने सामान लोड किया था तो मैंने वीडियो बनाई थी, और जब हम बाद में दोनों टाइम उतरते हुए भी इतने ज़ोर-ज़ोर से फेंकते हैं वो लोग बैग, टूट भी जाते हैं। ख़ैर क्या कर सकते हैं, सफ़र तो करना ही है ना।
यहाँ पे अबू धाबी का ये एयरपोर्ट है, एकदम से वाइट वाइट सा लगा मुझे। बिल्कुल गैलरी जो थी पहले वो ऐसे बिल्कुल वाइट थी, आगे फिर बहुत बड़ा सा एयरपोर्ट है। उस दिन तो जब हम गए थे उस दिन तो इतना पता नहीं चला, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, 1 घंटा था और हमें अपने गेट तक पहुंचना था। बस हमने एक दौड़ लगाई थी उसमें कि हम अपने गेट तक पहुंच जाएं। वहाँ हम बस अभी पहुंचे हैं, वॉशरूम वगैरह गए और बस आगे हमारी फ्लाइट जो थी वो अनाउंस हो गई थी। वहाँ से हम फिर ये जहाज़ में बैठने के लिए दोबारा से जा रहे हैं। ये है जी हमारी अगली सुबह। हमें मिला था ब्रेकफास्ट में अंडा था और सॉसेज थे और एक हैश ब्राउन था, फ्रूट्स थे, दही था और अच्छा मज़े का नाश्ता था, वो हमने किया। और बस आगे फिर देखते हैं स्टोरी जो कंटिन्यू है आपके साथ हम कर रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपको अच्छा लग रहा हो तो देखिए आगे। ऐसे जब बादलों के ऊपर आपका जहाज़ होता है, मुझे एक बात याद आ गई। जब हम छोटे होते थे तो बड़ा शौक होता था कि हम ना कपास की चुनाई होती थी ना, जब हमारा ज़ाहिर है हम ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब कपास की चुनाई होती थी तो हम लोग जाते थे। मेरी अम्मी की खाला रहती थी हमारे पास, उनके बच्चों के साथ हमारी बड़ी दोस्ती होती थी, तो हम उनके साथ जाते होते थे कपास की चुनाई करने। तो मेरे ताया अब्बू को ना हम क्या करते थे, शाम को वो वाली कपास जो थी ना वो देते थे और फिर उनसे पैसे लेते थे और फिर उससे हम चीज़ खाते थे। तो मुझे ये बादल देख कर ना बिल्कुल वो टाइम याद आया। कपास जब रखी होती थी ना, एक बड़ा सा रूम था, उसके अंदर गोदाम सा था, ताया अब्बू उसमें सारी कपास रखते जाते थे और फिर वहां से बाद में आगे जिधर भी जानी होती थी वो बाद में जाती थी। पहले वहां पे स्टॉक करते थे, फिर जो भी चुनाई करके लोग आते थे उनको पैसे देते थे। तो वहां पे ना ऐसे कपास रखी होती थी, बिल्कुल रुई की तरह ये बादल थे, इतने प्यारे। और जो रोशनी अंदर से आसमान से फूट रही थी, सुबह सुबह का टाइम है ये ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा जहाज इन बादलों के अंदर से होता 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 जर्मनी की हदूद में दाखिल हुआ और फिर वहां से जब नीचे उतरना शुरू हुआ, कितनी देर तक वो बादलों में ही सफर करता रहा। बिल्कुल सब कुछ जो है वो इनविजिबल हो गया था, कुछ नजर नहीं आ रहा था बादलों के अलावा। आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है हमें नज़र आना शुरू हो गई ज़मीन और फिर हम लैंड कर गए। और यहाँ पे हमें जैद लेने आया हुआ था अपने मामू के साथ एयरपोर्ट पे। हम लोग म्यूनिक एयरपोर्ट पे लैंड किए थे। वहाँ से मेरे मामू का घर जो है वो 2-2.5 घंटे के ड्राइव पे है। तो हम लोग फिर निकले हैं एयरपोर्ट से। शदीद बारिश ने हमारा इस्तकबाल किया जिस दिन हम आए, और जिस दिन हम वापस आए उस दिन भी शदीद बारिश थी। अच्छा, हमारे साथ ना एक थोड़ा सा ऐसे हुआ था कि जब भी आप वीज़ा लगवाएं तो उनसे कंफर्म कर लें कि वीज़ा जो है वो कितने दिन का है, क्योंकि हमारे वीज़ा के जो वीज़ा था उसके ऊपर डेट थी, इशू डेट थी 3 सितंबर और एक्सपायरी डेट थी 15 अक्टूबर। तो हमें लगा कि वीज़ा जो है वो हमें इन डेट्स के अंदर अंदर का मिला है। क्योंकि हम लोगों को तो नहीं आइडिया था, फर्स्ट टाइम हमने ऐसे किसी जगह पे लग जाने के लिए विजिट वीज़ा लगवाया था। तो उन्होंने एक साइड में छोटा सा करके 28 लिखा था और उसके ऊपर जर्मन में बिल्कुल छोटा, इतना छोटा था कि क्योंकि वीज़ा मैंने अपनी कज़न को दिखाया था तो उनको भी आइडिया नहीं हुआ कि ये क्या लिखा हुआ है। तो वो जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने हमें कहा कि आपका वीज़ा जो है वो 28 दिन का है और आपकी टिकट्स जो हैं वो हमने उन डेट्स के अकॉर्डिंग करवाए थे, तो हमारे टिकट्स 32 दिन के थे। तो फिर उन्होंने हमें कहा कि आप अपने टिकट्स जो हैं वो पीछे करवाएं। हमारा रूल है कि हम ऐसे अगर टिकट्स वीज़ा से एक्स्ट्रा होते हैं तो हम फिर उनको अंदर इंटर नहीं होने देते। तो आप हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ थे। तो उन्होंने हमें फिर अंदर जाने दिया और उन्होंने हमें साथ में कहा कि आप अपना वीज़ा जो है वो जो आपके टिकट्स हैं वो पीछे करवाएं। यहाँ पे हो गई है हमारी वन डिश तैयार। वन डिश तैयार दावत तैयार हो गई है। बिरयानी, चिकन।
वहाँ पे मेरा सारा ननिहाल है, मैंने बताया तो सब लोगों ने एक एक डिश बनाई थी और सब इकट्ठे हो गए थे। हम जाने के बाद नाश्ता करने के बाद सो गए थे, फिर दोपहर में सब आ गए तो हम उठ गए थे, खाना वाना खाया, फिर शाम हो गई थी टाइम में। ये बिल्कुल हमारे मामू का, जो मेरे मामू का जो घर था ना, उसकी बैक साइड में मामू का जैसे टाउन है, उसके लास्ट में एक घर है और लास्ट वाला घर है और उसके पीछे ये कोई क्लब है शायद, यहाँ पे ग्राउंड था फुटबॉल उसके लिए ना। तो ये इस साइड में छोटा सा एक प्ले एरिया था बच्चों के लिए और बस हम लोग फिर बाहर आ गए। बारिश हल्की हल्की हो रही थी इस वक्त, ठंडी हवा चल रही थी। कतर की गर्मी के सताए हुए हम लोग, हमें इतना मज़ा आया वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा में बैठना, इतना अच्छा लग रहा था। बारिश इतने टाइम के बाद देखी। मामू के, ये मामू का लॉन है, वहाँ पे बैठे रहे हम लोग। इतने मज़े के छोटे छोटे एप्पल्स है वहाँ पे, छोटे छोटे दरख्त थे एप्पल्स के और इतना एप्पल्स था उनके ऊपर के पत्तों से भी ज़्यादा। तो खैर ओवरऑल हमें बहुत मज़ा आया पूरे ट्रिप में। मैंने फिर हम आपको दिखाएंगे आज नज़ारे खूबसूरत जो हम आज करेंगे। खूबसूरत इलाका है ये। हम अभी अपने मामू की तरफ रुके हुए हैं, वहाँ हमारा स्टे है कुछ दिन, फिर हम आगे जाएंगे और फिर हम आते जाते रहेंगे। ये बहुत खूबसूरत एक इलाका है, तो थोड़ा सा शहर से हटके है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीन है। यहाँ पे बागात हैं सेब के और अंगूर के, चेरी के। तो देखते हैं वहाँ भी हम आपके लेकर जाएं। और पियर्स हैं बहुत सारे, तो बहुत प्यारा इलाका है, खूबसूरत, पुरसुकून। अभी तो हमें आज दूसरा दिन है, अभी हमने अपना रेस्ट पूरा किया है, सफ़र का थकावट उतारी है, फिर आगे हम घूमेंगे इंशाल्लाह बहुत सारा। हमारे आने के दूसरे दिन हमारे पास एक फ्री था, जिसमें हमने थोड़ा सा ये एक इनके घर के पास ही एक लेक है जो स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साथ लगती है। तो यहाँ पे हम लोग फिर चले गए थे, क्योंकि हमने सोचा कि टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए, जितना हम घूम सकते हैं घूम लें, अच्छे से एंजॉय करें। बाकी लोग ट्रेन से आए थे और हम लोग जो थे गाड़ी पे गए थे। मेरी खाला लोग भी उधर से, उनके घर से भी जो सब लोग आ रहे थे वो गाड़ी में आ रहे थे। तो हमें थोड़ा सा पहले दिन प्रोटोकॉल मिला तो हम गाड़ी में बैठ के चले गए थे वहाँ। यहाँ पे फिर हम बोट में बैठे। यहाँ पे शिप में भी बैठ सकते हैं, बोट में भी बैठ सकते हैं और सिंगल वाली जो पैडल वाली बोट्स होती हैं वो भी थी। यहाँ बहुत सारी वैरायटी थी। यहाँ से ये लोग क्या करते हैं, बोट में बैठ के तो दूसरी साइड में चले जाते हैं। जो ये शिप होते हैं ना, यहाँ पे ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ये शिप, ये दूसरी कश्ती है छोटी, इसमें हमारे मर्द हजरात बैठे हैं, हम लेडीज़ जो थी वो इसमें बैठ गए थे। ये बहुत खूबसूरत सी एक लेक है, इसके आसपास आपको वीडियो में तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, पहाड़ हैं और ऑस्ट्रिया के पहाड़ हैं, स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ हैं और ऊपर एक बलून सा उड़ता हुआ आपको भी मैं दिखाती हूँ, जिसमें वो लोगों को बिठा कर लेके जाते हैं। इसको नजर ही नहीं आ रहा कहाँ ये वाला जो उड़ रहा है बैलून सा है ना, इसके अंदर बैलून बस हो गई है ना, बैलून बस ही जैसे इसके अंदर वो सैर करवाते हैं यहाँ पूरे इसकी। हाँ, इसके अंदर बिठा के ये लोग सैर करवाते हैं। इसकी अच्छी खासी महंगी टिकट, 250 यूरो की है, 500 की, 500 यूरो की इसकी टिकट है। इसके अंदर बैठ के आप घूम सकते हैं। यहाँ से सारे आपको ऊपर से नज़ारे नजर आएंगे, लेकिन आपको इसके लिए 500 की टिकट लेनी पड़ेगी। हम तो भाई नहीं ले सकते हम नीचे से ही देख रहे हैं इसलिए 7 यूरो वाली टिकट है तो हम आपको नीचे से दिखाएंगे, ऊपर से आप खुद देख लें आके यही साइड में जर्मनी है सारा। अभी हम गोल गोल घूमेंगे तो हम आपको दिखाएंगे सारे स्विट्जरलैंड के एल्प्स, फिर आगे ऑस्ट्रिया है,
साथ है ये। यहाँ जर्मनी है, इस साइड में मेरे सारे मामू ननिहाल है, तो इस वजह से हम यहाँ पे पहले ही दिन आ गए हैं। फिर हम आगे घूमने के लिए जब जाएंगे तो फिर आगे मैं कह रही थी चर्च है, यहाँ पे चर्च खूबसूरत नजारा नजर आ रहा है, कलर्स आ रहे हैं। बोलो बताओ। हमारा बच्चा बताएगा कि हम आज कहाँ आए हैं, तो बताओ जोही अब आप। हम शिप में बैठे हैं और अभी थोड़ी देर मुझे लगता है शिप चढ़ने शुरू हो जाएगी और फिर हम इतने जगह क्या है, कौन सी जगह ये? इसका मुझे पता नहीं। और कौन से आगे वो सारे माउंटेन कौन से? कौन से माउंटेन है ये? इस साइड में कौन से ये वाले कौन से माउंटेन? इस साइड कौन से ये एल्प्स है? सभी का बता। नहीं पता। इस साइड ये कॉन्स्टेंट है। अभी कॉन्स्टेंट नहीं जा रहे, कॉन्स्टेंट तो साइड में है। Österreich और हम जर्मन क्या और अब हम ये मेरा भतीजा है, तो यार इसको हमने हॉस्टल में लगाया है। आप आ ज्यादा सुनेंगे। Gipfelstellen auf dem Altsteinmassiv, welches in den Schweizer Kantonen Appenzell und St. Gallen liegt. इस लेक को बोर्डन जे कहते हैं, जे कहते हैं लेक को, और इसका नाम शायद बोर्डन था या क्या था। पीछे मैंने पूछने की कोशिश की अपनी भाभी से, लेकिन उसने इतनी जल्दी में, और वो उनका एक्सेंट ऐसा है कि हाँ समझ नहीं आती जर्मन जब वो लोग बोलते हैं। और मैंने अपने भांजे को होस्टिंग पे लगाया था, बच्चा माइक पकड़ते ही इतना कंफ्यूज हो गया। भतीजा था मेरा, कजन का बेटा, मामू खाला का पोता। वो माइक पकड़ते इतना कंफ्यूज हो गया कि वो सारी चीज़ों के नाम भूल गया कि हम कहाँ पे आए हैं और हम आसपास कौन से पहाड़ हैं। हालांकि वो लोग यहाँ पे जाते रहते हैं, लेकिन बस बच्चे अपनी मस्तियों में लगे रहते हैं तो उनको इतना आइडिया नहीं होता। इतनी ज़्यादा जब पास से कोई कश्ती, बड़ी कश्ती गुजरती थी, कोई शिप, तो पानी का बहाव एकदम इतना ज़्यादा तेज़ हो जाता था और लेवल ऊपर आ जाता था कि कश्ती ज़ोर से एक झटका खाती थी। थोड़ा सा डर भी लगता था, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। अपने कज़न्स के साथ घूमना एक अलग ही मज़ा है इसका। ये है वो एयरमून बस। जगह का नाम है Friedrichshafen। इतनी हौली बोलिए माइक में। Ist meine fertig, dann habe ich meine Empfehlung Ja, ja. Aber tatsächlich finde ich, dass er sehr. Außer er ist damit beschäftigt zu lenken. Ach so, das ja. थोड़ी इधर हो या? Mein Freund, wir fahren in die Richtung weiter. अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे ऊपर, देखते हैं हम यहाँ पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते। इतना ऊपर है वहाँ तक।
कितने सारे फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो देखते हैं फिर आपको इधर से हम ऊपर से जाके नज़ारा दिखाते हैं। ये सारा ये देखें यहाँ पे यहाँ से ये देख रहे हैं वहाँ नज़ारे, ये इधर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है उधर से क्लियर। इधर से तो ऐसे पता ही नहीं चल रहा कि ये यहाँ पे ना शहर है, वहाँ पे उसमें बहुत ये नाइल साहब को दिखाने की कोशिश हो रही है पूरी फुल। यहाँ से मैंने ये वाला सुवेनियर ले लिया, ये वाला मैंने ले लिया, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ हम आज गए घूमे। हाँ ये देखो अभी हम यहाँ से ट्रेन में बैठ के जाएंगे वापस पिज़्ज़ा मामू के पास, वहाँ हमने खाना खाना है। अच्छा ये देखें यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा पार्क है, प्ले एरिया। ये बच्चे इधर एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे छोटा सा पार्क है, प्ले एरिया बच्चों के लिए, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। हम अभी यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे है अभी हम जा रहे हैं मामू के पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा यहाँ पे रेस्टोरेंट है मामू का, वहाँ पे पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह वो टेक अवे करवाते हैं, डिलीवरी वगैरह ना। तो हम अभी वहाँ जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर हम वहाँ से जाएंगे घर। तो अभी हम यहाँ से, कितना खूबसूरत वेदर हो रहा है, बहुत खूबसूरत सा हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी मज़े की। कतर की गर्मी से निकल के ठंडी ठंडी हवाओं में हम फिर रहे हैं, बहुत मज़े की, सारा कुछ मज़े का लग रहा है। यहाँ पे नीचे नहर है, देखिए सारा पहाड़ी सा इलाका है ना, तो फिर वो जो बारिश वारिश होती है, ये नीचे नहर है इस साइड में है, आगे से सामने से नजर आएगी। अच्छा यहाँ से नजर नहीं आ रही, यहाँ से दरख्त हैं बहुत सारे लगे हुए। तो यहाँ भी इतने प्यारे ये ऐसे ब्लैक और रेड कलर के, पता नहीं ये क्या है ना, कितने प्यारे लगते हैं ना ये। बेरीज की तरह लगते हैं लेकिन ये खाने वाले नहीं है, है ना। कितने प्यारे से ब्लैक और रेड। ये देखें यहाँ से नजर आ रही है, मोबाइल नीचे ना जा पड़े। यहाँ पे खड़े हैं सब, सिग्नल क्रॉस करेंगे, सिग्नल के उस साइड में पिज़्ज़ा है, वहाँ पे जाएंगे हम। भूख लग गई हमें, अब चले। आज हम बहुत ज़्यादा सनसेट हो रहा है इस साइड में, बहुत खूबसूरत सा, बहुत खूबसूरत सा, देखिए। अच्छा जब सैलाब आते, पानी बारिशें ज्यादा होती है, फिर ये ऊपर तक आ जाता है। ओ ये देखें ले है। हाँ यहाँ कहाँ बैठेंगे? हाँ वो आगे वाला खाली है एक। यहाँ बारिशें होती रहती है ना मुसलसल, तो इस वजह से फिर वो पानी, हाँ वो ना
कल भी जब हम आ रहे थे बहुत तेज बारिश हो रही थी उस वक्त। ये देखें यहाँ पे कितना, थोड़ा वहां से थोड़ा नीचे होगा ना, फ्लो ज्यादा है वहां पे, प्रेशर के साथ गिर रहा है नीचे। हाँ। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, अगर आप नीचे जाना चाहें तो जाके यहाँ से बैठ के इस नहर को एंजॉय कर सकते हैं। पानी थोड़ा सा मैला है क्योंकि ये पानी गंदा है तो इस वजह से हम इसमें नहीं जा रहे। हमें भूख भी लग रही है तो हम जा रहे हैं सीधा पिज्जा पे हेलो गाइस, पिज्जा खत्म हो गया याद भूल गया कि व्लॉग बनाना। पिज्जे की याद ही जय बहुत स्पाइसी ना करना है बाबा का। ले आओ पिज़्ज़ा। हम खा गए हैं सारा और हमें याद भूल गया कि हमने वीडियो बनानी है। तो अब आप देख लें, हमने पिज़्ज़ा खाया है सबूत के तौर पे बच्चों का वो है और हमारा ये है। अभी बर्गर आएंगे हम, फिर आपको दिखाते हैं। ये बनाया जैद ने हमारे लिए, हमारा जैद हमारे लिए बर्गर बना के लाया है। क्या पिज़्ज़ा खाने के बाद हम घर आकर सो गए थे और सुबह उठे। ये अगला सफ़र है, इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में इसकी कहानी सुनाएंगे। बहुत मज़ा आया। मैं अपनी खाला के साथ फ्रैंकफर्ट गई थी, वहाँ पे मेरे कज़न की बेटे की शादी थी तो उसके लिए हम लोग गए थे। फिर वहाँ हमने रुकना था, खाला लोग वापस आ गए थे, हमने वहाँ से आगे जाना था। जैद और मेरा कज़न आएगा पीछे से, फिर हम सारी कहानियाँ आपको सुनाएंगे जो हमने वहाँ पे किया। आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।